जय श्री कृष्णा एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल रेणुस कृष्णा पैराडाइज में स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। मेरे चैनल पर आप देखते हैं मेरे फूड फिटनेस और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस, घर के बने सिंपल सात्विक खाने की रेसिपीज़, योगा, मेडिटेशन, फ्लोर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और एरोबिक्स से मैं 60+ के बाद अपने आप को घर में रहकर किस तरह से स्वस्थ और फिट रखती हूँ। मेरी हॉबीज़ गार्डनिंग, कुकिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, तीज त्यौहार, फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलना, सभी कुछ मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज है पितृपक्ष का आखिरी श्राद्ध यानी अमावस और मैं सुबह उठकर नहा धो चुकी हूँ। तो आज पितृपक्ष श्राद्ध का आखिरी श्राद्ध है, अमावस का श्राद्ध। इसमें जितने भी हमारे भूले बिसरे हमारे पूर्वज, हमारे प्रियजन जो चले गए हैं, उनके नाम से श्राद्ध किया जाता है। गलती से हम कुछ भूल जाते हैं तो आज के दिन वो करते हैं। तो मैं सुबह उठ गई थी, नहा धो चुकी और मैं बना रही हूँ अमावस का खाना, आज के दिन का आखिरी श्राद्ध का खाना। तो कल से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, फिर करेंगे हम नवरात्रों की तैयारी। तो श्राद्ध का खाना मेरा ऑलमोस्ट बनने वाला है। मैंने बनाई है फ्राइड अरवी, खीर मेरी बन चुकी है, आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ जिसके लिए मैं मसाला भून रही हूँ, और पूरी बनाऊँगी। श्राद्ध में सात्विक बिना प्याज लहसुन का बहुत ही सिंपल सा खाना बनाया जाता है, तो मैं भी वही बना रही हूँ। अरवी मेरी ऑलमोस्ट बनने वाली है। आलू मटर में मैं अभी विसल लगा दूंगी, और पूरी के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने आटा गूंथकर सभी लोइयाँ बना ली थी, और उसके बाद इनको बेल कर रख लूँगी। इससे काम आसान हो जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड संकल्प करते हैं श्राद्ध में। तो सबसे पहले हम 3 जगह निकालते हैं, कौवे की, कुत्ते की और गाय की। उसके ऊपर जो भी सब्ज़ी या खीर हमने बनाई होती है वो थोड़ी थोड़ी रखी जाती है, और उसके बाद फिर निकाला जाता है पंडित जी का। एकदम बाद से पंडित जी का ही खाना निकाला जाता है, क्योंकि खाने का भी संकल्प करना होता है। और उसके बाद फिर लगाया जाता है भगवान जी को भोग, जिसके लिए मैं सबसे पहले लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेती हूँ, और उसके बाद सभी लोइयों को बेल लेती हूँ। तब तक कढ़ाई में घी बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो जाता है, और मेरी पूरियाँ फटाफट से बन जाती हैं बिना किसी परेशानी, बिना किसी हसल के। और हर तीज त्यौहार पे मैं इसी तरह से पूरी बनाने का वो तरीका मैंने ये रखा हुआ है, और मुझे इससे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। तो यहाँ पर मेरी सारी पूरियाँ बन जाएंगी। मेरे हस्बैंड भी नहा धोकर तैयार हो चुके हैं। वो बहुत सुबह जल्दी उठकर उन्होंने अपना स्नान वगैरह कर लिया था, पूजा कर ली थी। और ये 3 पूरियाँ मैंने निकाल दी हैं, कौवे की, गाय की और कुत्ते की। और ये सब्ज़ी भी मेरी बनकर रेडी हो गई है, आलू मटर की। और यहाँ पर मैं पंडित जी की थाली लगा रही हूँ। पंडित जी की थाली को हमने ये पीतल के बर्तन इसी साल पूजा पाठ और इन्हीं कार्यक्रम के लिए ख़रीदे हुए हैं, उसमें निकाल रही हूँ। इससे इस थाली का सबसे पहले संकल्प होगा, और उसके बाद ये खाना मैं पैक कर दूँगी, और वो फिर मेरे हस्बैंड मंदिर में दे आएंगे। यहाँ पर ये 3 पूरियाँ गाय की, गौ माता की, कुत्ते की और कौवे की निकाल दी थी, जिस पे मैंने सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके रख दी हैं। और ये फ्राइड अरवी मैंने बनाई थी, ये भी निकाल दी है। साथ ही में मैंने है खीर पंडित जी की थाली में, और गर्मा गर्म पूरियाँ बना के मैं पूरियाँ भी निकाल दूंगी, और ये थाली तैयार हो जाएगी पंडित जी के लिए। और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी भगवान जी की थाली। तो यहाँ पर पंडित जी की थाली भी लग गई है, और ये सभी मैं दे देती हूँ अपने हस्बैंड को। उन्होंने तैयारी कर ली है संकल्प की, जिस तरह से वो करते हैं श्राद्ध में। और ये थाली है मेरे भगवान जी की, जिसमें बीच में है लड्डू गोपाल का दूध और भोजन, और साथ में जल का ग्लास। तो मैं अभी भगवान जी को भोग लगा दूंगी। नहा धोकर सबसे पहले मैंने खाना बनाया था। मेरे हस्बैंड कर रहे हैं यहाँ पर संकल्प, और यहाँ पर मैं अपनी पूजा कर लूँगी, और उसके बाद भगवान जी को मैं अपना भोग भी लगा दूँगी। संकल्प के लिए पिंक ग्लास में रखा हुआ है गंगा जल, काले तिल और कुशा। भगवान जी को भोग लगाने के बाद यही भोग मैं भी खा लूँगी, और उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड को भी गर्मा गर्म पूरी खिला दूँगी। और बच्चे जब जिस हिसाब से खाएंगे फिर मैं उन बच्चों को भी खिला दूँगी। इसी वीडियो के साथ मैं आपके लिए एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसमें एक पंडित जी ने श्राद्ध के महत्व क्यों ज़रूरी है हमारे लिए वो समझाया है। आप भी उससे सुनिए। पिता एव पुत्रो जायते,
पिता ही पुत्र बनकर के पैदा होता है, उसी का नाम डीएनए है। डी का मतलब हुआ दादा, एन का मतलब हुआ नाना, और ए का मतलब हुआ आत्मा। तो मेरे शरीर में दो चैनल हैं, एक मैटरनल चैनल, एक पैटर्नल चैनल। एक पिता का रक्त संबंध और एक माता का दुग्ध संबंध। रक्त संबंध लाल रंग खून का, जिसको हम आरबीसी कहते हैं, और श्वेत रक्त कण, जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर हैं। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं अपने पितरों का श्राद्ध करूंगा। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है कि पिता ददाति पुत्रान, पिता पुत्र देता है और दादा पौत्र देता है और परदादा सुख संपत्ति देते हैं। वंशो विस्तारताम यातु, वंश का विस्तार, कीर्ति यातु दिगंतरम, और सारे संसार में कीर्ति का फैलना। आयुर्विपुलताम याति, लंबी उम्र देना। पितृदेव प्रसादता, पितरों के प्रसाद से, पितरों की कृपा से। तो ये जो 6 महीने हैं, इस 6 महीनों में जब अश्विन का महीना आता है, दक्षिणायन जब आरंभ होता है, तो पितरों का दिन होता है और पितृ वायु रूप में आपके घर में वापस आते हैं कि जो कुछ वो छोड़ करके गए हैं वहां सब ठीक तो है। मैंने जो संपत्ति छोड़ी है उस संपत्ति में मेरे बच्चे मिल बांट करके खा रहे हैं या नहीं, अरे मेरे लिए कुछ दे रहे हैं या नहीं, मुझे स्मरण कर रहे हैं, तो वायु रूप में आते हैं। परंतु जो श्रद्धावान पुत्र होता है ना, वो क्या करता है, वो पंडित जी को बुलाता है और उनको बुला करके तर्पण करवाता है। तो तर्पण कितने प्रकार के होते हैं? बोले देव तर्पण, ऋषि तर्पण, मनुष्य तर्पण, पितृ तर्पण और स्वपितृ तर्पण। और पितरों में भी बोले इस जन्म के बंधु नहीं, ये बांधवा अबांधवा, ये अन्य जन्म निबांधवा। ये श्राद्ध पक्ष ऐसा पक्ष है मित्रों, इसमें आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। इस जन्म के बंधु या किसी अन्य जन्म के बंधु, वो सब मेरे इस तिल और तर्पण से तृप्ति को प्राप्त होंगे। दूसरा इसका बड़ा सुंदर मंत्र है जो सार्वभौमिक मंत्र है कि नरकेशु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिता। नरक में फंसे हुए मेरे जो पूर्वज हैं, किन्हीं कारणों से नरक से नहीं निकल पाए हैं, तो आज जो मैं ये तर्पण कर रहा हूं ना, मैं यमराज से प्रार्थना करता हूं कि वो उन्हें नरक से निकाल दें, उन्हें रिलीज कर दें, छोड़ दें। इसलिए यम तर्पण भी होता है। यमाय धर्मराजाय मृतवे चांतकाय च वैवस्वत कालाय सर्वदेवक्षाय च औदुंबराय ददनाय नीलाय परमेष्ठिने विरकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। चित्रगुप्त को भी प्रणाम करता हूं कि वो उनकी लाइफ डायरी में से उनका पाप निकाल करके और उन्हें आज मुक्त कर दे। ये पितृ तर्पण है। अपने पितरों को, दूसरे के पितरों को, सर्व पितरों को मुक्ति देने का कार्य ब्राह्मण करता है। आज हम लोग यहाँ पर नारायण की पूजा कर रहे हैं। पंडित जी ने बहुत ही साधारण शब्दों में श्राद्ध के महत्व को समझाया है। पितरों को नमन, वो कल थे तो आज हम हैं, उनके ही तो अंश हम हैं। जीवन मिला उन्हीं से, उनके कृतज्ञ हम हैं। सदियों से चलती आई श्रृंखला की कड़ी हम हैं। रीत रिवाज उनके हैं दिए, संस्कारों में उनके हम हैं। देखा नहीं सब पुरखों को हमने, पर उनके ऋणी तो हम हैं। पाया बहुत उन्हीं से, पर न जान पाते ये हम हैं। देते सदा आशीष हमको, धन्य उनके हम हैं। खुश होते वो हमारी उन्नति से, दुखी होते हमारी अवनति से। देते हमें सहारा उनकी संतान जो हम हैं। आओ नमन कर लें, कृतज्ञ हो लें पितरों से, जो सदैव चाहते हमारा भला। उनके जो अंश हम हैं। सर्व पितरों को शत शत नमन।